को मानता है निम्न स्तर पर, एक छात्र ऐसा है जो खुद को मध्यम स्तर पर समझता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट, और एक छात्र ऐसा है जो आपको उत्कृष्ट में समझता है। होते हैं बहुत सारे आप में से छात्र होंगे, अवसर नहीं मिल रहे होंगे उस तरह के, लेकिन होशियार है, होनहार है। अच्छा भैया कैसे रखें हम इसको? जिसके लिए सब कुछ नया है वो निम्न है इस कॉम्पिटिटिव फील्ड। मध्यम वो है जिसकी अभी पूर्ण तैयारी नहीं है, आधी तैयारी पर है। उत्कृष्ट वो है जो चीजों को लगभग तैयार कर चुका, पूर्ण तो कभी कुछ तैयार नहीं होता, लगभग तैयार कर चुका। तो आप खुद को किस में रखना चाहेंगे? तो आप कहेंगे जी भैया हम खुद को किसी न किसी कैटेगरी में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ आपके बारे में, बहुत जरूरी है, इसको देख लें, तब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, 3 क्रिएट कर दो, 1 2 3 लिख दो, बस निम्न नहीं लिखना, 1 2 3 लिख दो। एक बार हम देखने चाहेंगे हमारे क्लास में किस प्रकार के स्टूडेंट, 1 2 या 3। एक बार पोल क्रिएट कर दें, और भाई साहब पोल में एक बार आंसर कर दो। आप सब लोगों को 5 सेकंड लगेंगे। कुछ छात्रों के डेटा से ही हम ये समझ पाएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। तो बहुत सारे साथियों का जो लगभग रेशियो है, तो 70% का मानना है, लगभग 70%, 60 to 70% ये कहते हैं कि वो मीडियम स्टूडेंट है। ठीक है, उत्कृष्ट हम मान लेते हैं लगभग आपका 15-15% पे रखेंगे, दोनों लगभग बराबर ही रेशियो होता है, लगभग 15-15। अब साथी समझने की बात यह है कि निम्न वर्ग का साथी इसी संघर्ष में रहेगा कि मैं इसमें सफल हो जाऊं। मध्यम वर्ग के साथी को क्या है, चीजें समझ में आती हैं और तैयारी वो अपनी कर लेगा। उत्कृष्ट के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो आगे खुद को बढ़ा पाए। अच्छा जैसे यूपीएससी का एग्जाम आएगा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो पेपर आप नहीं निकाल पाएंगे? या पीएससी आता है, या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आता है, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप नहीं निकाल पाएंगे? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बड़ी विशेष बात होगी। मैं ये बात बता रहा हूं तो इस टाइम शायद आपको ऐसा भी लगे कि भैया तुमसे खुद से यूपीएससी निकाला गया क्या? हालांकि मैंने कभी कोई अटेम्प्ट मैं दे नहीं पाया, ठीक है, तो मुझे भी नेगेटिव में ही गिनना उसमें कि मेरा भी शून्य रिजल्ट है उस क्षेत्र में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो मैंने जानी और समझी, क्या आप निकाल पाएंगे? आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा नहीं जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूपीएससी निकालने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो बड़े मतलब ज्ञानी किस्म के व्यक्ति होते होंगे। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा ज्ञानी किस्म का व्यक्ति नहीं होता। तो भैया डिफरेंस क्या, ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक आम छात्र और यूपीएससी के स्टूडेंट या पीएससी के स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देते? सिर्फ एनसीईआरटी। और दोस्त ये वो हकीकत है कि जितने लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उनकी सोच और समझ उसी ही तरह की हो जाती है। और एक आम छात्र को अधिकारी वर्ग के लिए तैयार करने का सिर्फ ये विषय नहीं होता, उसके अंदर जो सोचने की प्रक्रिया है, जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस करके जो उत्तर देने की बात वो करता है, जो आपको बौद्धिक रूप से सोचवाने का प्रयास करता है, वो सिर्फ ये किताबें हैं जो आपको कन्वर्ट कर देती हैं एक अधिकारी वर्ग की। सिर्फ इतना अंतर होता है, बहुत सारे लोग इधर नहीं जा पाते, सिर्फ इतना सा। आप कभी भी ये ना सोचना कि आप जो है एक छात्र है निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के तो आप नहीं कर सकते। बस आपको वो चीजें करनी है जो करनी जरूरी है, आप अधिकारी वर्ग के लिए तैयार हो सकते। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये सोचे कि भैया नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, कोई वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत औसत छात्रों ने किया है, बहुत निम्न छात्रों ने आपसे पहले भी किया है और भविष्य में भी करेंगे। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आपकी क्षमता है कि आप उस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है और विचार भी नहीं कर पाते। आगे